आरव और पापाजी को इंसाफ दिलवाने के लिए ईशा ने दिया सूरज का साथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग प्रोमो में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर एक किरदार की सोच बदलती हुई नजर आएगी। अब तक जो गलतफहमियां दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थीं, वही गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होती दिखाई देंगी। इस नए प्रोमो में कई ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अब जो सूरज है वो ईशा से साफ साफ कह देता है कि अगर आप मेरी पत्नी बनकर मुझसे बात करेंगी तो मैं आपका पति बनकर आपको जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप आईपीएस ईशा बनी तो मैं भी दादा भाई बन जाऊंगा। सूरज की यह बात सुनकर ईशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह सूरज की बातों को समझने की कोशिश कर रही है। सूरज की आवाज में गुस्सा भी होता है और दर्द भी, क्योंकि वह चाहता है कि ईशा पहले उसकी मजबूरी को समझे और फिर कोई फैसला करे। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, अब तक ईशा को यही लगता था कि सूरज हर गलत काम के पीछे है और वही सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए वह लगातार सूरज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी रहती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि जैसे ही उसके हाथ मजबूत सबूत लगेंगे, वह सूरज को कानून के सामने झुका देगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जब ईशा एक एक करके सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है, तब उसके सामने ऐसे राज खुलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि सूरज सही है, वो गलत नहीं है। जिन लोगों को अब तक ईशा ईमानदार और सच्चा समझ रही थी, असली सच्चाई तो उनके बारे में निकलकर सामने आती है। तभी ईशा को पता चलता है कि जो मंत्री जी हैं, सब लोग गुंडों के साथ मिले हुए हैं, पैसे खाकर सब कुछ कर रहे हैं। हर गलत काम के पीछे उनका ही हाथ है और अपने फायदे के लिए उन्होंने कई मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ईशा यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज को गलत समझ लिया था। जिस इंसान को वह अपराधी मान रही थी, असल में वही अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। तभी उसे समझ आता है कि आखिर सूरज ने यह रास्ता क्यों चुना। सूरज ने यह रास्ता अपनी खुशी के लिए नहीं चुना था, बल्कि मजबूरी में चुना था। हालात ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया था। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो शायद कभी भी आरव और पापाजी को इंसाफ नहीं मिल पाता। यहीं से ईशा के दिल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। घर आकर यहाँ पर ईशा को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। उसे बार बार यही महसूस होगा कि उसने सूरज पर भरोसा नहीं किया और बिना सच्चाई जाने उसे दोषी मान लिया। उसकी आंखों के सामने बार बार सूरज की बातें घूमने लगेंगी। उसे एहसास होगा कि उसने एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो हमेशा सच के लिए लड़ता रहा। इसके बाद ईशा फैसला करती है कि अब वह अपनी गलती जरूर सुधारेगी। वह सीधे सूरज के पास जाएगी और उससे माफी मांगने वाली है। यह पल कहानी का सबसे भावुक पल बनने वाला है। ईशा पूरे दिल से सूरज से कहेगी कि उसने उसे गलत समझा और अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। वह अपनी गलती स्वीकार करेगी और बिना किसी झिझक के सूरज से माफी मांगेगी। सिर्फ माफी ही नहीं, बल्कि अब ईशा सूरज का साथ देने का भी बड़ा फैसला लेने वाली है। वह सूरज से कहेगी कि सूरज, अब मैं तुम्हारा साथ देने वाली हूँ। मुझे मेरे भाई आरव और यहाँ पर पापा जी को इंसाफ दिलवाने के लिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने क्यों न आ जाए, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी।
हम दोनों मिलकर हर उस इंसान को उसके किए की सजा दिलाएंगे जिसने आरव और पापाजी के साथ अन्याय किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आरव और पापाजी को इंसाफ दिलवाने के लिए ईशा देने वाली है सूरज का साथ। अब पहली बार ईशा और सूरज एक ही लक्ष्य के लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। दोनों की यह नई शुरुआत कहानी को पूरी तरह बदलने वाली है। अब लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं रहेगी, बल्कि सच और झूठ की होगी। ईशा का साथ मिलने के बाद सूरज पहले से भी ज्यादा मजबूत नजर आएगा और दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर ईशा